अब इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्टिव से पैसिव बनाने की जो लास्ट एक्सरसाइज है इम्पेरेटिव सेंटेंसेज वो पढ़ाने जा रहा हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज को बोलते हैं हम हिंदी में आज्ञासूचक वाक्य, यानी जिन सेंटेंसेज में आपको किसी काम को करने के लिए आदेश दिया जाए या आपसे प्रार्थना की जाए या आपको सलाह दी जाती है, यानी जिन वाक्यों में सलाह, प्रार्थना या आदेश दिया जाता है, ऐसे वाक्यों को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। एक्टिव पैसिव की लास्ट एक्सरसाइजेज के बाद कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे आपका। तो आज आप पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, IMPERATIVE सेंटेंसेज, SENTENCES, यानी आज्ञा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में सलाह, प्रार्थना या आदेश दिया जाता है, ऐसे वाक्यों को हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के 4 नियम हैं। रूल नंबर 1, यदि अंग्रेजी वाक्य के शुरू में वर्ब आती है तब पैसिव बनाते समय वाक्य के शुरू में लेट लाते हैं, LED लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर BEB लाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाकर यू कर देते हैं। जो मैंने नियम लिखवाया, ये कैसे इसे समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। डू योर वर्क, अपना कार्य करो। आप देख सकते हैं इस अंग्रेजी के वाक्य में शुरू में वर्ब आ गई और आपसे कहा अपना कार्य करो, यानी आपको आदेश दिया गया या आपको सलाह दी गई। तब पैसिव बनाते समय नियम है कि सबसे पहले हम लाते हैं लेट, LET लेट ले आए। फिर नियम है कि इस ऑब्जेक्टिव केस को जो का तो रखते हैं। यहाँ पे देखा हमने क्या है, पॉजेसिव केस योर वर्क, अपना कार्य, तो हमने क्या किया, इसे जो का तो रख दिया, योर वर्क। फिर बी ले आए, नियम है। फिर जो वर्ब आ रही है इसकी थर्ड फॉर्म ले आइए, डन। फिर बाई और यू अपने पास से लिखना है हमें, बाई यू, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है तो यहाँ क्या आएगा, बाई यू। तो पैसिव क्या हुआ, लेट योर वर्क बी डन बाई यू। इसका अर्थ है कि आपके द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। रूल नंबर 2, यदि वाक्य के शुरू में डू नॉट आता है तब पैसिव बनाते समय सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर नॉट बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, फिर बाई लगाकर यू लाते हैं। कैसे, एग्जाम्पल में देखेंगे। डू नॉट टीज हिम, उसे परेशान मत करो। मैंने बताया कि यदि ऊपर लिखा नियम में कि यदि अंग्रेजी वाक्य के शुरू में डू नॉट आ जाए तो ऐसे वाक्य का पैसिव बनाने के लिए नियम है, क्या करते हैं, सबसे पहले लाते हैं लेट, ले आई लेट। फिर ऑब्जेक्टिव केस को जो का तो रखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारा, हिम, हिम जो का तो आ गया। फिर नियम है नॉट बी, नॉट बी ले आए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, टीज्ड। फिर बाई यू, यानी पैसिव हुआ लेट हिम नॉट बी टीज्ड बाई यू, आपके द्वारा उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए। दोनों रूल आपको लिखवा दिए, दोनों के एग्जाम्पल समझा दिए हैं। अब देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, यदि अंग्रेजी वाक्य के शुरू में प्लीज आता है तब पैसिव बनाते समय प्लीज का यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देते हैं तथा बाकी वाक्य को जो का त्यों रख देते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझेंगे। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। ये एक्टिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि इसमें शुरू में प्लीज आ गया, इंपेरेटिव का सेंटेंस हो गया। मैंने बताया ऊपर नियम में कि यदि शुरू में प्लीज आता है तो इस प्लीज का पैसिव बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देते हैं, जिसका अर्थ होता है आपसे प्रार्थना की जाती है। और फिर लिखवाया बाकी वाक्य को जो का तो रखते हैं, तो हेल्प मी जो कहते हो। तो पैसिव क्या हुआ इसका, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यानी इसका अर्थ है आपसे प्रार्थना की जाती है मेरी मदद के लिए।
नेक्स्ट रूल नंबर 4, यदि अंग्रेजी वाक्य के शुरू में प्लीज डू नॉट आता है तब ऐसे वाक्य का पैसिव बनाते समय प्लीज डू नॉट का यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कर देते हैं तथा बाकी वाक्य को जो का त्यों रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डू नॉट मेक ए नॉइस, कृपया शोर मत कीजिए। आपने देखा यहाँ प्लीज डू नॉट आया है, ऊपर वाले में केवल प्लीज था तो उसका हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू किया था और बाकी को जो का तो रखा था, लेकिन यहाँ प्लीज डू नॉट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, नियम है इसका कि इसके लिए यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू किया जाएगा, यानी आपसे प्रार्थना की जाती है नहीं करने के लिए, किसको, बाकी जगह तो मेक ए नॉइस माने शोर मचाने की, आपसे शोर न मचाने की प्रार्थना की जाती है। तो यानी प्लीज वाले में यू आर रिक्वेस्टेड टू करेंगे, बाकी को जो का तो रखेंगे, और प्लीज डू नॉट वाले में शुरू में पैसिव बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू करेंगे और बाकी सेंटेंस जो भी होगा उसे जो का तो रख देंगे। तो चारों नियम ध्यान से देख लीजिए, बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लें और इस काम को रजिस्टर पर पूरा कर लें। इस तरह से आज आपका एक्टिव से पैसिव समाप्त होता है। That's all.